जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आज बहुत एक गज़ब की स्टोरी, बल्कि 3 स्टोरीज़ हैं। सॉरी, आज मैं खड़ा ही रहूँगा, खड़े होके आपके लिए ब्लॉग करूँगा, इसलिए कि 2 दिनों में 2 बार हॉस्पिटल रहना पड़ा और बैठने में ज़रा दिक्कत है। तफ़सील इसकी क्या बतानी? तफ़सील ये है, एक बड़ी ख़बर तो ये आई है जनाब कि इंडिया की जो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसमें आईएसआई के भाई बहुत सारे एजेंट हैं जो पकड़े जा रहे हैं। और वहाँ के व्लॉगर्स, वो भी आईएसआई के एजेंट हैं। हमारी जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो उनके एजेंटा नाल भर गया जी पूरा इंडिया। और ये जो आते हैं करतारपुर, हमारे सिख दोस्त, या ननकाना साहब आते हैं, या लाहौर आते हैं वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस में, इनमें भी आईएसआई के बहुत सारे एजेंट हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। भाई, एक गजब की स्टोरी है जी, मैं तेरे अगे रखनी है, तेरे सामने रखनी है। लेकिन इससे भी बड़ी स्टोरी जो है वो तो अडियाला जेल की है। और अडियाला जेल की स्टोरी के बाद मैंने आपको एक और स्टोरी बतानी है। वो है कि अब इंडिया हारा है ना पाकिस्तान से, उसके अंदर तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंगो जदल हो रहा है। और इस जंगो जदल के अंदर अंदर इंडिया ने एक टीम तश्कील दी है। ये टीम क्या करेगी? थोड़ा लाइट प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, ये टीम क्या करेगी? ये टीम जाएगी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस, और वहां जाकर पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवा देगी। जी हाँ। और इस टीम पे भी फड्डा है इस वक्त इंडिया में कि हाँ हाँ, तुसी कांग्रेस का बंदा, बीजेपी की हुकूमत है, 26 और 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, और 56 इंच के सीने वाला जो नरेंद्र मोदी है, उसकी बीजेपी में टैलेंट की कमी आ गई। और इस कमी के बायस कांग्रेस का, हाँ जी, राहुल राहुल गांधी जी, कांग्रेस का बंदा जड़ा है ओनू हैड बनाया गया है इस टीम का, जो अक़वाम मुत्तहिदा जाके, यूनाइटेड नेशन जाके सलामती कौंसल में इंडिया का मुकदमा लड़ेगी और दसेगी सारी दुनिया को कि पाकिस्तान जी बड़ा बड़ा दहशतगर्द है। और पाकिस्तान के अंदर तो असामा बिन लादन है, इन्हें वही दहशतगर्दी का होर सबूत केड़ा है। जहां भी दुनिया में दहशतगर्दी होती है उसके पीछे पाकिस्तान होता है। वो कैसे है, ये टीम वहां साबित करेगी। कौन है इसका सरबराह, ये भी आपको बताएंगे इसी व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले हमने जाना है अडियाला जेल। अडियाला जेल, नजम सेठी ने फरमाया, उससे पहले जुबैर अली खान, वो सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी उन्होंने बताया। उनसे भी पहले वो चौरी सज्जाद है, उन्होंने बताया कि डील, हाँ, टीम गई एक वड्डी फौजियों की टीम गई अडियाला जेल। लेकिन जो डेट वो बता रहे हैं वो डेट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सब कुछ कि ये हुआ क्या। जब नूर खान बेस पर इंडिया ने अटैक किया ना, उसके बाद ये टीम गई है। और टीम में कौन कौन है ये भी सुन लें भाई, रोंगटे खड़े होंगे आपके। टीम में हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ। उस टीम में शामिल हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर। लो जी, इस टीम शामिल है हमारे एयर चीफ जहीर बाबर। और इस टीम में शामिल है हमारे नेवी के सरबराह। ये सारे गए और जाके इन्होंने चुपके से दरवाज़ा खुलवाया अडियाला जेल का। और जेल इंतजामिया से भी इन्होंने कहा है कि नहीं, हम गुजारा नहीं होंगे, तुम छेती करो और साड़ी मुलाकात करवा दो नाकदा कोका से, हैं इमरान खान से। हूँ गुजारा नहीं होंगे, हूँ तो लीडा उन्हें ही कर रही हैं और सरबराहियाँ उन्हें ही हूँ कर रही हैं सारियां दियां सारियां। और हाँ, असी तो वही करना है जो खान साहब फरमाएंगे। खैर, खान साहब आए, अखा मलदे, मैं बताता हूँ कि ये किस सोर्स की खबर है। अखा मलदे आए और जगा दिता तुसी मैनू। पहले वो जो नूर खान के धमाके होए उन्हें मैनू सौन नहीं दिता है, हाय वे मैनू सौन ना देंगे तो नींद आन ना देंगे, क्यों किडे जालिम। पहले वो जगाए रखा उन्होंने, अब तुम लोग आ गए, वो तो अब डरते डरते ये आगे गए हैं। शहबाज शरीफ से कहा गया कि खादमे पाकिस्तान जी तुसी अगे लगो, क्योंकि तुसी वजीर आजम मुल्क दे। तो शहबाज शरीफ ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं अगे नहीं लगना, मैनू खान साहब वेख के खान साहब को तप चढ़ जाने, मैं पिछे है, तुसी अगे आर्मी चीफ साहब, तुसी अगे, तेरे डंडे तो शायद थोड़ा बहुत खान साहब घबरा घबरू जान है। अब आर्मी चीफ साहब आगे आगे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ पीछे पीछे है।
और जनाब हमारे एयर चीफ पीछे हैं और नेवी के हेड जो है वो पीछे है। ये गए हैं खान साहब के पास। तो खान साहब ने कहा कि आ गए हो हैं, आ गए हो ना अखीर, ਤੁਹਾਨੂੰ आना ही पैना सी। मैंने पता सी ये जगह ते जंग लड़ना ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं हैगा। हाँ खान साहब असं इसलिए आए कि हम तो जानते हैं कि सबसे बड़े फाइटर तो आप हैं और डिफेंड कैसे करना है, अटैक कैसे करना है। आपने 92 का वर्ल्ड कप जीता, आप बहुत बड़े फाइटर रहे, दुनिया में आप माने जाते हैं, तो ये सारी मनसूबाबंदी तो आपने करनी है। अब हमारी जो एयरबेस है नूर खान, उस पर भी इंडिया ने अटैक कर दिया, अब हमने क्या करना। तो खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ से कहा ना सबसे पहले कि आप जीनियस हो, मुझे पता है जीनियस हो, तो इसीलिए जब आप DGI थे, मैं वजीर आजम था, तो आपने बुशरा बीबी की वो अंगूठियां शंगूठियां पकड़ ली, हाय मेरी अंगूठियां, और फरा गोगी गैंग को भी आपने नंगा शंगा कर दिया मेरे सामने। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने आपको ट्रांसफर करवा दिया है, कोर कमांडर लगवा दिया, DGI की सीट तो सीधा ही रातों रात छुट्टी वाले दिन। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप बड़े जीनियस हैं, इसीलिए आप पकड़ सके, वरना बुशरा बीबी के कमालात को कौन पकड़ सकता, कोई मौक्कल नहीं पकड़ सकता, किसी बंदे की क्या जरूरत, बस आप पकड़ गए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। इंडिया को जितना मैं जानता हूं उतना और कोई नहीं जानता। आपको पता है ना, ये खान साहब का डायलॉग है, यूरोप को जितना मैं जानता हूं कोई और नहीं जानता, अमेरिका को जितना मैं जानता हूं कोई नहीं जानता, सऊदी अरब को जितना मैं जानता हूं कोई नहीं जानता, और इंडिया को जितना मैं जानता हूं कोई नहीं जानता। ये खान साहब कहते रहते अक्सर। खान साहब ने कहा कि लो हुण यह काम करना, तुसीं जिद्दां जिद्दां मैं कही जावांगा तुसीं उदां उदां करी जाना है। वेखो जी अगे पिछे कुछ कीता ते तुसीं फिर तुहाडी खैर नहीं हो। शहबाज शरीफ अगे आ, वज़ीर आज़म साहब अगे आओ, खबरदार जे सवेरे तुसीं उठ के ते स्विमिंग पूल ते जाके नहाना शुरू कर दिता, जंग लड़नी है जंग, तुसीं ते नेवी वालियां दे नाल चलो ना, ते तुसीं जाके कराची बह जाओ, तुसीं नेवी नूं संभालना, क्योंकि जहाज शाज जिहड़े उड़ाण वाला काम है ना, मेरा काम है या साडे जो ज़हीर बाबर है एयर चीफ, उनका काम है, उनके पायलट्स का काम है, या फिर आर्मी चीफ जो है इनका भी थोड़ा थोड़ा काम है, क्योंकि ये जीनियस है। तो ये खान साहब ने शहबाज शरीफ को नेवी के स्पुर्द कर दिया और आर्मी चीफ से कहा कि आप जीनियस हैं, आपसे बड़ा जीनियस मैं हूं। ऐसा करते हैं कि ज़हीर बाबर साहब जो है वो एक J-100 उनके पास हो, J-10 एक मेरे को होवे ते एक तुहाडे कोल होवे हैं, तो फिर हम अटैक करते हैं और मैं जहाज से बह जाऊंगा। तो खान साहब को कहा गया कि नहीं, आप तो पहले आप अगर बाहर आ गए ना इस हालत में, इस सूरत हाल में, तो शिकस्त मान ली जानी है पाकिस्तान की पहले ही कि इमरान खान को बाहर लाना पड़ा, जेल अडियाला के नक दे कोके को बाहर निकालना पड़ा। 420 कैदी नंबर 420, और उन्हीं के कहने पे ट्विटर हमको ऑन करना पड़ा, और ये पहले ही शिकस्त हो जाएगी। और आप जानते हैं कि आप खुद कहते हैं कि आप बहुत बड़े खतरनाक हैं, खतरनाक नहीं खतरनाक। तो आप अगर आए तो इंडिया को तो बहुत खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप खतरनाक ही बहुत ज्यादा हैं। आप यही ठीक है, बाकी हम लड़ते हैं। खान साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, फिर मैं नहीं खेड़दा। जो नित नवियां झूठियां खबरां, नजम सेठी, जुबैर अली खान, चौधरी सुजाद, ये वो बकवास कर दे, कोई भी नहीं गया। खान साहब के पास किसी ने जान की जरूरत नहीं सी, ना ही खान साहब के साथ किसी की डील हो रही है। बकवास है सारे का सारा। ये जंग लड़ी है, पाकिस्तान ने लड़ी है, पाकिस्तान की अफवाज ने लड़ी है, पाकिस्तान के शहजादों ने लड़ी है, शोहदा ने लड़ी है, गाजियों ने लड़ी है, हमारे पायलट्स ने लड़ी है, हमारी नेवी ने लड़ी है, हमारी बर्री अफवाज ने लड़ी है, और अगले टैंकों पर खड़े होकर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लड़ी है। डील है, डील डील बकवास किया सारियां झूठ टके दी कोई डील शील नहीं ना। खान साहब ने कोई रिहाई वाली गल, लिख लो मेरी गल, लिख के रख लें। ये सारी कहानियां फजूल कहानियां जो आपको सुनाता रहता है पीटीआई का मीडिया, इनके यूट्यूबर्स, इनका सोशल मीडिया, और बकवास करते रहते हैं टके टके का। बाहर जो बैठे भगौड़े वो, और कुछ पाकिस्तान के अंदर, और कुछ नजम सेठी जैसे महान सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो बुढ़े बारे हैं, बुढ़े बारे इश्क पिया करना है लैन वास्ते की भला, शोहरतां नवियां शोहरतां लैन वास्ते ऐसिया डीलां शीलां बाहर लिया कोई किसी तरह की कोई भाई फटकार यहो जी डील तो हो ही नहीं रही। छोड़े इस डील को, छोड़े। इंडिया में ये हुआ है पाजी
कि इंडिया का, सॉरी यहाँ से लाइट कोई डिस्टर्ब कर रही है, इंडिया में ये हुआ है कि इंडिया साबित करना चाह रहा है हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कि ये ओसामा बिन लादेन है दूसरे, ये बहुत बड़े दहशतगर्द है? हाँ जी है भाई, दहशत नाल तो ਤੁਹਾਡੇ बच्चे नहीं सौंदे इस वे पूरे इंडिया के। जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम दिया जाता है तो वड्डियां वड्डियां नींदां उखड़ जांदियां, ओ आ गया, ओ आ गया, ओ शेर आ गया है। तो अब उन्हें दहशतगर्द करार दिलवाना है कि ये जी मदरसे के पढ़े हुए हैं और ये हाफिज कुरान है और एक्सट्रीमिस्ट हैं, बहुत बड़े सख्त गिर हैं और सख्त मुल्ला है इनके अंदर, तो ये दहशतगर्द है, इन्होंने किसी को नहीं छड़ना, लिहाजा पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिता जावे। शशि थरूर, ये कांग्रेस का, इंदिरा गांधी की कांग्रेस का, राहुल गांधी की कांग्रेस का ये लीडर है। इसने बहुत अरसा वहाँ यूनाइटेड नेशन में इंडिया की तर्जमानी की है, ये है इनका क्रेडिट। इनको सरबराह बनाया गया है, इंडिया ने बनाया है 7 रुकनी टीम का, जिसमें 2 जनानियां भी हैं, बीबियां 2, और बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, और बाल ठाकरे का भी एक शिगिर्द है, सारे बाल ठाकरे के शिगिर्द है ना, बीजेपी हो या आरएसएस हो, ये सारे के सारे ये लोग हैं। ये जाएंगे जी इस्लामिक काउंसिल, यूनाइटेड नेशन, और पाकिस्तान को वहां दहशतगर्द करार दिलवा के आ जाएंगे आराम नाल है। और जब ये आराम नाल हमले नहीं सी हो गए पाकिस्तान पे, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया था, लाहौर पे कब्जा हो गया था, कराची उजड़ गया सी, अरेस्ट हो गया सी जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके खिलाफ बगावत हो गई थी, मुल्तान पे कब्जा हो गया था है, और अनारकली नाश्ते होने जैसे। इसी तरह की फाइट अब जाके होने वाली है अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो ये काम हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान नाकों चने चबवाने हैं अक़वाम मुत्तहिदा में शशि थरूर ने और उसकी टीम ने, बीबियां शिबियां और 7 बंदियां की टीम ने। और पाकिस्तान इस हवाले से क्या करेगा ये तो हम देख ही लेंगे, कौन किनियां नासां बनता है, पाकिस्तान के भी किस दियां नासां बनता है, वहां भी ये भी इंडिया को सारा चानन हो जाएगा, पूरी तरह से पता चल जाएगा। अच्छा, अब इस पे अटैक हो रहा है इंडिया में कि क्या बीजेपी के पास टैलेंट घट सी, 56 इंच की छाती वाला जिहड़ा है मोदी, उनकी बीजेपी च बंदे मर गए सी, जिहड़ा कांग्रेस का अपोजिशन का बंदा फड़ के तो उन्होंने भेज रहा है यूनाइटेड नेशन। इस पर बीजेपी खुद ही लड़ रही है, अवाम जो है वो भी हंस रहे हैं कि ये 56 इंच की छाती वाला वजीर आजम जो है बुढ़े बारे भी क्या करता, जड़ा है इंडियन बॉलीवुड पे छाया रहता है जाके बीबियां नाल है, कंगना रे कंगना, हाँ हो कंगना रावंत। खैर पाकिस्तान क्या करता है ये देख लिया जाएगा। इंडिया में इस पर लड़ाई है बहुत सारी कि आखिर बीजेपी मोहताज हो गई है कांग्रेस की, और इस हवाले से कांग्रेस के जो बीजेपी के जो लोग हैं वो एक और हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 1994 सी एन जी पाकिस्तान बहुत ज्यादा साढ़े से चढ़िया होया सी, फिर यहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव वजीर आजम था, फिर नरसिम्हा राव ने बीजेपी बल्कि आरएसएस, तब अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस का बंदा था, उसको लिया और उसकी सरबराही में एक कमीशन बनाया, ऐसा ही अक़वाम मुत्तहिदा भेजा, और उसने जाके जई थी फिर पाकिस्तान की, पता नहीं वो कि जई थी सी जी फेर दी थी, उदों भी पाकिस्तान में दहशतगर्द करार दिलवाया अटल बिहारी वाजपेयी, जिहड़ा आके मीनारे पाकिस्तान से पाकिस्तान का झंडा लांदा सी, याद है ना आपको? हाँ जी। अब झूठा दे विच उन्हां दा कोई सानी है ही नहीं। खैर अब तीसरी खबर ले दे और फिर इजाजत लेने, क्योंकि यार इन्ना नहीं खड़ा होया जाता हजे, तबीयत नहीं ठीक। हुआ ये है कि वो ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में बड़ी फेमस हुई, उनकी वो ट्रैवलिंग पे वो यूट्यूब पे शो करती है, अपना व्लॉग बनाती है, मुल्क जाती है, शहर जाती है इंडिया के, अपनी माँ के साथ वो लाहौर भी आई है, पाकिस्तान का भी विजिट किया, उन फड़ लिया उन्होंने कि तू तो ISI दी एजेंट है, तू तो पाकिस्तान के हक च बहुत बोल रही है। इसी तरह से एक लड़का है पटियाला, वो वहाँ का हरियाणा का रांगड़ भाई राजपूत, उसे पकड़ लिया है, पटियाला यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो, और उसे पकड़ लिया कि तू करतारपुर होने ही गया है। और ये जो वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के लिए आते हैं यहाँ हमारे दोस्त है इंडियन शायर अदीब,
उन पर भी तलवार लटक रही कि ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ आईएसआई ਦਾ ਏਜੰਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ देना सामने पाकिस्तान ਦੇ ਏਜੰਟ हो ਤੁਹਾਡੀ खैर नहीं। बॉलीवुड में पंजाबी मूवी जो है उसके एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स सारे नरगे में इस वे उन्होंने उत्ते इंज इंडिया दी पुलिसां और फौजा कि तुम पाकिस्तान की फेवर में बड़ी सारी मूवीज बनाते हो हैं, जोड़ते हो दोवां पंजाबां नूं तुहाडी ऐसी तैसी तुहानूं नहीं छड़ना। और जो स्पेशली पाकिस्तान आकर जिन्होंने चंद मूवीज की शूटिंग्स की भाई वो इस वे बड़े घबराए हुए हैं। और इंडिया में पाकिस्तान एक दहशत का नाम है, जनरल सैयद आसिम मुनीर एक शेर का नाम है और उस शेर से ये सारे गीदड़ इस तरह से डर रहे हैं और उसके आगे लगकर है जियोग्राफी के वेख्या हो है पीछे पीछे शेर है और दगड़ 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 करता जा रहा है, आगे आगे हरवाला जुट जा रहा होंदा है, टोला जा रहा होंदा है, नस्या जा रहा होंदा है। ये समझे कि वो इंडिया है जो इस वक्त भाग रहा है जनरल सैयद आसिम मुनीर के सामने से। लेकिन किसी दी केड़ी गल करनी ओ क्या है कि किसी दी की दसा अपनी नहीं मुकदी है। यहाँ हमारे अंदर के जो भेड़िए हैं, पाकिस्तान के अंदर के जो बेगैरत लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो पाकिस्तान की अफवाज की दुश्मनी करते हैं, इस सल्तनत की दुश्मनी करते हैं, इंडिया के हक में बयानियां लिए खड़े हैं, बाहर बैठे कोई बाहर भाग गया, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा है, नशे फिरते जड़े। लेकिन पाकिस्तान देखिए मेरी बात सुने, हमारी रगों में समाया है ना हमारा देश, हमारी धरती, हमारी रियासत, हमारा ये सारे का सारा उन्होंने क्यों नहीं समाया। अब ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ हजे तक जारी है। इमरान खान जितने मर्जी ट्वीट कर ले, जेल में बैठा हुआ मैं पाक फौज के साथ हूँ, पाक फौज भी मेरी है, मैं भी मेरा हूँ, पाक फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा, जो मर्जी कर ले। उसके लड़के उसके बेटे चीख रहे हैं। अब तरस भी आता है कभी कि यार ए बच्चियां दा की गुनाह हुंदा है ना, मुजरमां दे बच्चियां दा की गुनाह हुंदा है। लेकिन फिर यही जिंदगी है, जो बोया होता है वो काटना होता है। हाँ, हमें हमदर्दी है हर मुजरम के बच्चे से कि उनके बड़ों ने ऐसे गंदे काम किए कि खमियाजा उनकी औलादों को भुगतना पड़ता है। इमरान खान के बच्चे जैसे इस वक्त तरले ले रहे हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, कभी किसी की साडा अब्बा हाय साडा अब्बा। अब अगर इंसान का बच्चा हुंदा ना तुहाडी मां नूं ना छड्डदा, अगर अब्बा अच्छा हुंदा ना ते तुहानूं अपने कोल रखदा। अब्बा ही नहीं चंगा ते पुत्र तुहाडा फिर असीं की मतलब की गिला करिए यार, की कहिए। अल्लाह हाफिज।